हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे। तो आज हम लाए हैं आप सभी के लिए हिस्ट्री के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने 2 सीरीज कंप्लीट की है, 1 से 30, 30 से 60। आज हम 61 से 90 तक चलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 326 ईसा पूर्व के युद्ध का नाम बताइए जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ाई हुई। ए हाइड स्पेस का युद्ध, बी झेलम का युद्ध, सी ग्रेनिक्स का युद्ध, डी इप्सस का युद्ध। तो इसका हो जाएगा आपका 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी झेलम का युद्ध, ऑप्शन बी झेलम का युद्ध। आपका अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचाना। ए प्लूटार्क, बी एपियन, सी जस्टिन, डी सभी उपरोक्त सभी। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब सभी ने पहचाना। आपका अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। ए चाणक्य, बी राक्षस, सी कैटिलस, डी कोई नहीं। तो आपको इसका सही जवाब जाएगा 63 का ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन ए चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो था चाणक्य था। आपका अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयभद्र, डी धनानंद। तो आपको इसका सही जवाब जाएगा 64 का ऑप्शन डी धनानंद, ऑप्शन डी धनानंद। आपका अगला सवाल, प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था। ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी धनानंद। तो आपको इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला सवाल, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है। ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी दोनों ए और बी, डी कोई नहीं। तो आपको इसका हो जाएगा 66 का ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की, बी अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, डी उपरोक्त में से सभी। तो आपको इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आपका अगला सवाल, यूनानियों ने किसे अमितरोर स्टेट कहा। ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी धनानंद। तो आपको इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी धनानंद को। आपका अगला सवाल, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। ए 250 ईसा पूर्व, बी 260 ईसा पूर्व, सी 270 ईसा पूर्व, डी 280 ईसा पूर्व। तो आपको इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी 260 ईसा पूर्व। आपका अगला सवाल, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ए जेम्स प्रिंसिपल, बी विलियम जोन्स, सी कनिष्क, डी हर्षवर्धन। तो आपको इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, प्रिंसिपल है। आपका अगला सवाल, अशोक के शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है। ए हाँ, बी नो। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हाँ। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में
अशोक का बौद्ध सत्य एवं अशोक नाम मिला है? ए रुमिनदेही, बी सारनाथ, सी लौह स्तंभ, डी उपरोक्त सभी। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रुमिनदेही, ऑप्शन ए रुमिनदेही। आपका अगला सवाल, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और अरबिक में प्राप्त होता है? ए शिलालेख, बी स्तंभलेख, सी गुहालेख, डी उपरोक्त सभी। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन ए शिलालेख। आपका अगला सवाल, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ए अशोक, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का ए अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। आपका अगला सवाल, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? ए 7, बी 6, सी 5, डी 4। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7 भागों में, 7 भागों में। आपका अगला सवाल, किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का ऑप्शन डी, 76 का ऑप्शन डी अशोक ने। अशोक जो था अहिंसा का प्रतिपादन किया था। आपका अगला शासक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, बी अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, सी अशोक ने अहिंसा का प्रचार किया था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का ऑप्शन ए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। आपका अगला सवाल, मौर्य काल में विशेष किसे कहा जाता है? ए राजा, बी मंत्री, सी सेनापति, डी सभी। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का ऑप्शन डी सभी, ऑप्शन डी सभी। आपका अगला सवाल, प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी पुष्यमित्र शुंग। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। आपका अगला सवाल, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी अग्निमित्र शुंग, सी वसुमित्र शुंग, डी पुलिंदसेन शुंग। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। आपका अगला सवाल, भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय मिलता है? ए मौर्य, बी शुंग, सी सातवाहन, डी गुप्त। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सातवाहन। आपका अगला सवाल, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? ए मौर्य, बी शुंग, सी सातवाहन, डी गुप्त। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सातवाहन। आपका अगला सवाल, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? ए मौर्य, बी शुंग, सी सातवाहन, डी कुषाण वंश। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कुषाण वंश। आपका अगला सवाल, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? ए अशोक, बी पुष्यमित्र शुंग, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, गौतमीपुत्र सतकर्णी। आपका अगला सवाल, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीगुप्त। आपका अगला सवाल, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। आपका अगला सवाल,
किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। तो आपका इसका सही जवाब जाएगा 87 का ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। आपका अगला सवाल, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भारत और श्रीलंका में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त से। ऑप्शन सी समुद्रगुप्त से। आपका अगला सवाल, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। तो आपको इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। आपका अगला सवाल, किस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसानों को ऋण मुक्त करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? ए शकों को पराजित करने, बी होड़ों को पराजित करने, सी गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने, डी उपरोक्त सभी। तो आपको इसका सही जाएगा 90 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।